कोयला लूटना है, निरसा में क्या क्या लूटना है, यही देख के आ रहा है। विधायक सांसद के ऊपर एकदम सिमट के रह गया। कंपनी और स्थानीय नेता से मिली होती है, वही सब केस करवाती है। नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गरीब लोग आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार में रहे, नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो अधिकार मिलना चाहिए उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। नहीं आप लोग प्रदूषण के लिए सक्षम हो पाइएगा, नहीं तो फिर जाके नियोजन के लिए। तानाशाही सरकार का रवैया दिखता है, प्रदूषण जैसा मार झेल रही है पूरे जनता। झारखंड सरकार जितना अभी तक वैकेंसी नहीं दिया है, उससे ज्यादा हम लोगों के ऊपर केस कर दिया है। कैसा पकड़ होगा निरसा विधानसभा में? लाखों लोग हमारे यहाँ पे पलायन से वंचित है। क्या ये प्लांट खुलना संभव हो पाएगा? धनबाद जिला में सबसे ज्यादा धनी निरसा है। वर्षों से बंद है 3 फैक्ट्री, केमसीएल हो या फिर जाके कैफेस हो या रिलायंस हो, लेकिन आज तक कोई सूद नहीं लिया। कहीं दुख का बात है। अभी हम लोग निरसा विधानसभा में हैं और मुगमा क्षेत्र में, और यहाँ पे पूछते हैं युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष है, उससे बिना देर किए हुए सबसे पहले हमारा चैनल सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि केंद्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का युवाओं को किस प्रकार जोश, जुनून, जज्बा और ऊर्जा दे रहे हैं पूरे धनबाद लोकसभा के अंदर में? देखिए, सर्वप्रथम हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ही हमारे युवा है, और कहा जाता है कोई भी संगठन का, पार्टी का रीढ़ युवा ही होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक रीढ़ का हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा बॉडी का हड्डी होता है, मजबूत अंग होता है, उसी प्रकार से संगठन का अगर कोई अंग होता है मजबूत तो युवा होता है। आप जिस जगह पे है निरसा विधानसभा, ये पलायन और प्रदूषण का मार झेल रहा, सबसे मेन जो समस्या है पलायन का, यहाँ पे वर्षों से बंद है 3 फैक्ट्री, केमसीएल हो या फिर जाके कैफेस हो या रिलायंस हो, लेकिन आज तक कोई सूद नहीं लिया। कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा सांसद नहीं है कि जो उसको खुलवाने का काम करे। क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा, और निरंतर हमारा प्रयास यही है कि हमारे जो यहाँ के बेरोजगार युवा है, शिक्षित युवा है, उसको हम कैसे अपने क्षेत्र में सीमित रखें। आज हमारे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, पलायन होते जा रहे हैं, और धनबाद जो सबसे ज्यादा धनी क्षेत्र कहा जाता है, धनी जिला कहा जाता है, जिसके बदौलत पूरा राज्य, पूरा देश चल रहा है, और वहीं का युवा बाहर जाके पलायन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं दुख का बात है। इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि हमारे युवा यहीं पे किस प्रकार से जो है कि रोजगार में रहे। क्या ये प्लांट खुलना संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव होगा। हमारे जो प्रत्याशी हैं और हमारे जो उम्मीदवार होंगे, हमारे अगर कोई भी बिल्कुल हाउस में अगर जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, सदन में जाते हैं, तो हमारा यह प्रयास रिलायंस केमसीएल और कैफेस जैसा बिल्कुल मतलब खुलने का संभावना है। निरसा बहुत ही धनी जगह है। निरसा बोला जाता है कि पूरा जिला में, धनबाद जिला में सबसे ज्यादा धनी निरसा है, क्योंकि यहाँ पे एमटीएल है, यहाँ पे आपका बीसीसीएल है, सीसीसीएल है, यहाँ पे आप मैथन डैम हो गया, पंचायत डैम हो गया, डीबीसी हो गया, क्या नहीं है। निरसा में हर चीज उपलब्ध है। इसको संजोने का जरूरत है, इसको हर चीज में बांटने का जरूरत है। यहाँ पे जो सारा खाद है, सारा सब कुछ यहाँ पे सोना है, जो भी चीज है, मतलब मूल रूप से कहा जाता है जिसको हम लोग खजाना बोलते हैं, खजाना कुछ ही लोग के ऊपर सीमित रह गया है। यहाँ पे धनी धनी जो लोग हैं, विधायक सांसद के ऊपर एकदम सिमट के रह गया, उसको सभी लोगों के ऊपर बांटने की जरूरत। क्या ये लाल पार्टी का गढ़ रह चुका है, जिसे लाल पहाड़ी कहते हैं? इसमें वोट लाना कितना बहुत ही मुश्किल है नए पार्टी को, क्योंकि शुरू से ही जीता है लाल पार्टी, चाहे वो अरूप चटर्जी हो या फिर अर्पणा सेन हो। अर्पणा सेन भी पहले लाल पार्टी शेर छापते हैं। कितना संभव हो पाएगा और किस तरह से क्या रणनीति होगी और कैसा पकड़ होगा निरसा विधानसभा में? आप लोग देखिए, कठिन तो होगा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग नए जनरेशन के नौजवान हैं, और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का मकसद नहीं था लोकसभा में, लेकिन जिस प्रकार से आप इंटरव्यू में हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का भी देखे होंगे कि बीसीसीएल, सीसीसीएल, कोलफील्ड काफी हमारे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, सब जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे बीसीसीएल, सीसीसीएल जैसे एजेंसी यहाँ पे उपस्थित है, जिसके कारण जो है कि हमारे यहाँ लगभग लाखों लोग हमारे यहाँ पे पलायन से वंचित है। यहाँ पे उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए, विस्थापन का दर्द झेल रहा है, और उनका कई मुद्दा है जो यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र के ऊपर जोड़ता है। इसीलिए हमारे लोकसभा में आने का मकसद हुआ, और निश्चित रूप से हम लोग जो हमारा नीति है, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, चाहे हर गांव में जो पुस्तकालय खोलने का नीति है हम लोग, वो चाहे हमारे जो भी प्रत्याशी बनेंगे उसका जो वेतनमान मिलेगा, वेतनमान से हम लोग पैसा कटौती करके हर गांव में जाके हम लोग पुस्तकालय खोलने का काम करेंगे। लेकिन पुस्तकालय खोलेंगे क्योंकि विनोद बाबू ने कहा था, अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी जाके लड़ेगा। और एक अंतिम सवाल, जो धनबाद
लोकसभा के अंदर प्रदूषण जैसा मार झेल रही है पूरे जनता, तो यहाँ पे एमपीएल जैसा एक बड़ा कंपनी है, और भी दहीबाड़ी कोलवासरी है जो कि बड़ा कंपनी है, वहाँ पे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। और कुछ दिन पहले जेबी कैसे स्ट्राइक किया था विजय किस्कू का लेके जो डेथ हुआ था, तो वहाँ पे 10 आदमी को केस हुआ था उसके नाम पर, जो आप लोग स्ट्राइक किए थे। तो कहीं ना कहीं और भी लोगों में कुछ डर जैसा माहौल पैदा हुआ, और भी आप लोग किसी तरह से प्रदर्शन करते हैं नए कंपनी में मुआवजा के लेके हो या फिर स्थानीय लोग का नियोजन के लिए हो, तो उसमें भी केस होगा। नहीं आप लोग प्रदूषण के लिए सक्षम हो पाइएगा, नहीं तो फिर जाके नियोजन के लिए। अगर इस तरह से माहौल रहे, डर का माहौल बना, कि इसको किस तरह से देखते हैं जो कंपनियां इस क्षेत्र में ज्यादातर निरसा विधानसभा में कोई भी स्ट्राइक करता है तो उस पर केस कर देता है। देखिए डर का बात आपका कहना उचित है, लेकिन डर देखिए हमारे जेबी केसेस के कार्यकर्ता में डर है ही नहीं। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार जितना अभी तक वैकेंसी नहीं दिया है, उससे ज्यादा हम लोगों के ऊपर केस कर दिया है। हम लोगों ने कोई चोरी नहीं किया है, ना हम लोगों ने किसी के ऊपर रेप किया है। हम लोग जितना जेबी केसेस का सच्चे सिपाही कार्यकर्ता है, किसी न किसी जो मजदूर है, जो शोषित है, वंचित है, उन लोगों का आवाज उठाने का काम किया है, और उन्हीं के दर्ज पे हम लोगों के ऊपर केस किया गया। ये तानाशाही सरकार का रवैया दिखता है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो सरकार है जो केस करते जा रहा है, आप देखे होंगे ये बहुत जल्द जो है कि हेमंत सरकार खुद जो जेल के अभी अंदर में है, उसी प्रकार से तानाशाही सरकार भी। एक बात इसमें बोलना चाहेंगे, हमारे निरसा विधानसभा के अंदर जो कंपनी होती है, कंपनी और स्थानीय नेता से मिली होती है, वही सब केस करवाती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इन लोग, क्योंकि देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने से होते हैं, इन लोगों का जो है कि इन लोगों की मिली भगत से ही कंपनियां चलती है। और इन लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गरीब लोग आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार में रहे, नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो अधिकार मिलना चाहिए उन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि जो जिस प्रकार से आप पीछे देखे होंगे, विजय किस्कू का आपने नाम उठाया, तो विजय किस्कू का आज तक का ऐतिहासिक रहा कि एमपीएल में जीवन में किसी को इतना बड़ा मुआवजा नहीं मिला था। ये पहली बार हुआ, और ये जेबी केसेस का एंट्री सही हुआ। और एक चीज मैं बता दूं, आपने जो है कि प्रदूषण का भी बात उठाया, मुद्दा उठाया, तो आप गोविंदपुर से, जो सिंदरी विधानसभा में आता है, गोविंदपुर से आप सीधे निरसा तक आ जाइए, कम से कम हमको लगता है हजारों भट्टा मिलेगा, कई क्रेशर मिलेगा, कई बड़े बड़े फैक्ट्री मिलेगा जहाँ प्रदूषण का दंश झेल रहा है। उसके आसपास के इर्द गिर्द में जो पेड़ है, जो प्रदूषण है, उनका जो पत्तियां है, जो हरा होता है, वो देखे होंगे कुछ चेंज हो गया है, पीला हो गया है। इतना ज्यादा हम लोग दंश झेल रहे हैं, हम लोग का लोग यहाँ पे विस्थापित होते जा रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ से पलायन होते जा रहे हैं, क्षेत्र छोड़ रहे हैं। क्यों? कारण यहाँ पे जो हमारे राज्य के जो बाहरी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, गुजरात से हो, महाराष्ट्र है, यूपी से हो, जहाँ के लोग यहाँ सिर्फ कमाने के नजरिया से देख रहा है, लूटने का नजरिया से देख रहा है। अगर निरसा कोई आ रहा है तो देख रहा है निरसा में कोयला लूटना है, निरसा में क्या क्या लूटना है, यही देख के आ रहा है। और यहाँ पे कोई बर्तन धोने नहीं आ रहा है। आप बताइए, महाराष्ट्र से कोई यहाँ पे काम करने आ रहा है मजदूरी के लिए? यूपी से कोई आ रहा है? यहाँ पे कोई आ रहा है तो वो लोग सिर्फ लूटने के लिए आ रहा है। हमारा आदमी सिर्फ जाता है वहाँ पे काम करने के लिए, 200 रुपया मजदूरी के लिए, लेकिन वहाँ का आदमी आता है यहाँ लूटने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।